कोरिलेशन तो आपको समझ में आती है। कोरिलेशन का मतलब है हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करनी है। मैंने देखना है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरे के साथ क्या होता है, क्या वो भी बढ़ता है या कम होता है, या उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और कोई और मुझे कोरिलेशन की एग्जांपल्स दे, क्लिनिकल एग्जांपल कोई आपके और जहन में आती है, पॉजिटिव और इनवर्स कोरिलेशन। एक्सीलेंट। जब टेम्परेचर अभी आपने मुझे दो बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स दी। पल्स इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पल्स रेट इंक्रीज होती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कोरिलेशन। फिर दूसरी एग्जांपल मुझे आप लोगों ने दी कि जब TSH, जब T4 लेवल बढ़ेगा तो बाय नेगेटिव फीडबैक TSH कम हो जाएगा। ये भी एसोसिएशन है, कोरिलेशन है, बट इट इज इनवर्स बिकॉज द टू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कोरिलेशन में हम दो चीजें जानना चाहते हैं। एक तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है कि नहीं, वो P वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, या ये इनवर्स कोरिलेशन है। दूसरी बात, एक तीसरी बात भी हमें पता चल सकती है कि ये रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। मसलन T4 1 यूनिट बढ़ा और T3 10 यूनिट्स गिरा, बड़ी स्ट्रांग कोरिलेशन है ये, एक का इफेक्ट दूसरे पे बहुत ज्यादा हो रहा है। ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, वो हमें बीटा कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट से पता चलती है। अब हम इसको करके देखते हैं। कोरिलेट, बाइवेरिएट, रीसेट। यहां पे हम देखते हैं कि एक है पियर्सन और एक है स्पेयरमैन। पियर्सन हम तब यूज करते हैं जब दोनों वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब हमें पता है कि हार्मोन A लेवल्स तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे ना, सीरम लेवल्स ऑफ हार्मोन A, लेकिन बाकी सारे जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स थे वो स्क्यूड थे। अगर एक भी वेरिएबल स्क्यूड हो या कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल हो तो हम स्पेयरमैन कोरिलेशन यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं स्पेयरमैन को क्लिक करूंगी। अगेन आई रिपीट, अगर तो आप कोरिलेशन चेक कर रहे हैं दो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूस वेरिएबल्स पे कि आपस में, अगर आई रिपीट अगेन, अगर आप चेक कर रहे हैं कोरिलेशन ऑफ टू normally distributed continuous variables, we will use Pearson correlation. But if our variables, either one of them या both of them are skewed, या one of them is a scale variable and the other one is a nominal variable, like the presence or absence of a disease, presence or absence of family history, तो फिर हम यूज करेंगे स्पेयरमैन। इस केस में चूंकि हमारे ज्यादातर वेरिएबल्स स्क्यूड थे, हम स्पेयरमैन यूज करेंगे। और इसमें एक तरीका है जिससे हम सारी कोरिलेशंस एक टेबल में, बड़ी सी टेबल में चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो आपने वेरिएबल एंटर करना है वो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। इन आवर करंट रिसर्च क्वेश्चन दैट इज हार्मोन ए। हार्मोन ए को डाला, उसके बाद आपने ऐसे करके सारे सेलेक्ट किए और उनको भी डाल दिए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी टेबल है, लेकिन हमें हमारा ये क्या करता है, इसने मैट्रिक्स बनाया हुआ है ना, सारे वेरिएबल। जैसे ये जो सेल है ये बता रहा है कि सीरम हार्मोन ए लेवल का सीरम हार्मोन ए लेवल से क्या कोरिलेशन है। 1 का मतलब 100% कोरिलेशन है ऑब्वियसली, n का मतलब 199 पेशेंट्स थे टोटल। जाहिर है वो सेम चीज है, इनकी आपस में 100% कोरिलेशन होगी, तो इस खाने को तो हम छोड़ देते हैं। आती है एज, आप यहाँ देखेंगे एस्ट्रिक्स भी लगा हुआ है। एज के साथ कोरिलेशन हार्मोन ए की is less than 0.05. That means कि हार्मोन A is significantly correlated with age. वो क्या कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन।